हेलो दोस्तों, जॉब टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन, जो कि हिंदी और जीके के प्रश्न देखेंगे साथियों इस वीडियो में हम लोग। तो अंत तक बने रहें और अपना स्कोर बताएं जो आपको कितना आ रहा है इसमें 50 क्वेश्चंस में। साथियों देखते हैं, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द का चयन करें। द्वार का क्या होगा साथियों? तो द्वार के लिए जो साथियों समानार्थी शब्द होगा इसमें है कर्मठ, कपाट, कपट, सपाट। आप लोग को पता होगा द्वार के लिए समानार्थी शब्द क्या होना चाहिए साथियों, यहाँ कपाट होगा द्वार के लिए। अब हम चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी सांसारिक, तो ऐसे शब्दों को हमेशा लिख के ही हम लोग चेक करते हैं। तो सांसारिक कैसे लिखा जाता है साथियों? जैसे ही सांसारिक हम लोग लिखेंगे, खुद मतलब बिना ऑप्शन देखे आप लोग सांसारिक लिखने की कोशिश करेंगे। जब भी एग्जाम में वर्तनी वाला आए तो ऐसे लिखा जाएगा साथियों, ठीक है, सांसारिक। इसका मतलब आपका डी ऑप्शन आपका आंसर सही है साथियों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। देखते हैं क्या है इसमें त्रुटि वाले प्रश्न में साथियों। इसमें ऑप्शंस के अनुसार देखते हैं, एक मिनट। अध्यापक हमसे एक लेख लिखवाया, कोई त्रुटि नहीं। अध्यापक हमसे एक लेख लिखवाया, इसमें साथियों पार्ट 1 में ही त्रुटि है। अध्यापक जो लिखा गया है, अध्यापक मतलब पार्ट 1 में ही त्रुटि है साथियों, आप देख पा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर त्रुटि बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, क्योंकि ज्यादा डिस्कस करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो हम लोग फटाफट ही देखते हैं इसके आंसर। और जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं, कृपया साथियों अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं आगे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो किसी के पक्ष न ले। क्या होगा भाई? जो पक्ष नहीं ले किसी के पक्ष के तरफ तटस्थ व्यक्ति है, मतलब वह तटस्थ व्यक्ति तटस्थ हो जाएगा आंसर आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कर, इसमें त्रुटि वाला ही। प्रतिभा की माँ इस समय छोटे बच्चा को कहानी सुना रही है, कोई त्रुटि नहीं। इसमें क्या त्रुटि लग रहा है साथियों बोलने से ही? तो इसमें जो त्रुटि लग रही है साथियों, 2 नंबर भाग। प्रतिभा की माँ इस समय छोटा बच्चे को, बच्चा नहीं होगा साथियों, तो यही आपका त्रुटि है 2 नंबर भाग में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। दिए गए भाग में किस भाग में त्रुटि? उनकी आपस में घनिष्ठ मैत्रता थी। मित्रता होती है, मैत्रता क्या होगी साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आप देख पा रहे हैं, क्लियर हो रहा है, पढ़ते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। आदर का क्या होगा? अनादर हो जाएगा। अपमान है, सादर है, निरादर है। तो सर साथियों यहाँ दोस्तों आप लोग जानते हो आदर अनादर ऐसे भी पढ़ते ही, आदर अनादर भी है और विलोम में निरादर भी है। तो जो पहले आपका ऑप्शन आएगा वही हमारे ऐसे एग्जामिनेशन में तो निरादर ही दिया गया था, ऐसे अनादर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में दिए गए 4 विकल्पों में मुहावरे 3 13 होना। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मृत्यु का प्राप्त होना, चुपचाप भाग जाना, खुशामद करना, इधर उधर जाना। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा इधर उधर करना को 3 13 करना का मुहावरे का अर्थ होता है। दिए गए शब्द का विलोम चुने। आचार का क्या होगा साथियों विलोम? तो आचार का विलोम यहाँ अनाचार होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन। इस लड़की को वाद्य संगीत से क्या है? स्नेह है, अनुराग है, आसक्ति है, आकर्षण है। तो आप लोग जैसा ही क्वेश्चन देख ही पा रहे हैं, अनुराग है। संगीत से क्या होगा साथियों? अनुराग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ, नेक्स्ट प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द जो कलह प्रिय हो। कलह प्रिय कौन हो सकता है साथियों? तो यहाँ झगड़ालू व्यक्ति जो कलह चाहता हो, झगड़ा चाहता हो, तो झगड़ालू हो जाएगा, ठीक है, कलह प्रिय। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें भी वही है, रेखांकित शब्द की अगर गलती है तो इसको में इसके जगह पे कौन है? किसी भी देश की संपत्ति, ऐसे देश को आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग साथियों। ऑप्शन में क्या क्या है? उस देश के आदर्श विद्यार्थी, ऐसे देश के आदर्श विद्यार्थी, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, उस देश में आदर्श विद्यार्थी। तो साथियों इसका आंसर आपका हो जाए उस देश के आदर्श विद्यार्थी। देखते हैं फिर से पढ़ के, यही आपका आंसर होगा। किसी भी देश की संपत्ति, ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। किसी भी देश की संपत्ति उस देश के आदर्श विद्यार्थी होते हैं, उस देश होगा, ऐसे नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प मुहावरों का अर्थ। ईद का चांद होना, बहुत सुंदर होना, बहुत समय बाद दिखाई देना, आकर्षक होना, दुर्लभ होना।
तो साथियों यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, बहुत समय बाद दिखाई देना, क्योंकि ईद का चांद जो है साल में एक ही बार दिखाई देता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। मैंने कहा है जब जब ऐसे प्रश्न आए तो आप लिख के देखेंगे साथियों, लिखने से आपका आंसर यहाँ आ जाएगा परिस्थिति, सी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगा, मतलब अंडरलाइन की, क्योंकि बार बार इंस्ट्रक्शन पढ़ने से टाइम लगेगा इसलिए मैंने डायरेक्ट यही पर, जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगा, इसमें क्या सही होगा साथियों, इसको अगर बदला जाए, मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगी, पड़ेगा क्या होगा, पड़ेगी होगा साथियों, ठीक है। अब मुहावरे का अर्थ, नाको चने चबाना, मतलब क्या, बदनाम करना, दंग रह जाना, तंग करना, गुस्सा हो जाना। इसका आंसर साथियों हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं, तंग करना होगा, नाको चने चबाना। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द कहते हैं, मक्खियां हैं, क्या है, मक्खियां भिनभिनाती है, खनखनाती है, चट चटाती है, तो आपको पढ़ने से ही आ रहा है आंसर इसका, भिनभिनाती है, मक्खियां भिन करती। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन, साहित्य और जीवन का क्या है, अभिन्न संबंध है, घोर घनघोर पृथक संबंध है, तो साथियों इसमें हो जाएगा अभिन्न संबंध है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, हमारे गले में पराधीनता की बेरियां पड़ी थी, गले के जगह पे क्या होगा साथियों, हमारे गले में, तो बेरियां जो है पैरों में ही पड़ती है, आप सबको पता ही है, इसलिए इसका आंसर पैरों में, हमारे पैरों में पराधीनता की बेरियां पड़ी थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन, चंद्र, चंद्र का समानार्थी क्या होगा, ये सुधाकर, सुधाकर आपका आंसर हो जाएगा साथियों। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ, हमको लगता है गद्यांश से संबंधित है, मैंने पहले भी बताया ऐसे प्रश्न को हल करने का तरीका, देखेंगे फिर दोबारा से। सबसे पहले ऐसे प्रश्न में हमको पढ़ लेना है, किसी भी देश की चेतना बोली जाने वाली भाषा के में होती है और साहित्य एक दूसरे से, तो इसमें बहुत छोटा है, एक बात समझ में आ रही है जो किसी भी देश की चेतना से संबंधित है और साहित्य से संबंधित है। ऑप्शन देखेंगे, एक नंबर में क्या क्या है, किसी भी देश की कौन चेतना, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भावी, सामाजिक, तो साथियों इसमें देखने से लग रहा है आंसर के अनुसार सांस्कृतिक चेतना, सांस्कृतिक चेतना बोली जाने वाली भाषा के, बी नंबर ऑप्शन, दो ऑप्शन में देखते हैं, भाषा के साहित्य पराक्रम पीछे आगे, तो इसमें लग रहा है साहित्य, भाषा के साहित्य, साहित्य में क्या होती है, साहित्य में ओझल, परिलक्षित, दृष्टिहीन, विध्वंसक, तो इसमें साथियों परिलक्षित होती है। अब 4 नंबर में और साहित्य, इसमें भाषा और साहित्य होना चाहिए या समाज या साहित्य हो सकता है, देखते हैं इसमें जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन के अनुसार साथियों समाज और साहित्य, यही एक उपयुक्त ऑप्शन दिख रहा है साथियों, समाज और साहित्य एक दूसरे से, 5 नंबर के ऑप्शन के अनुसार देखते हैं, भिन्न है, पृथक है, अलग है, अभिन्न है, साथियों ये अभिन्न है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये रहा 25 क्वेश्चन पुराने तरीके के, इसमें आपका कितना नंबर आया जरूर बताएं कमेंट। अब हम देखते हैं साथियों जीके के प्रश्न, जीके के प्रश्न भी हम लोग देख लें, 25 क्वेश्चन कुल। इसमें साथियों उत्तराखंड राज्य की स्थापना आप सभी को पता है, वेरी फेमस क्वेश्चन इसको कह सकते हैं साथियों, 9 नवंबर को हुआ था उत्तराखंड की, 9 नवंबर, और इसमें साथियों 3 राज्य बनी थी सन 2000 में, उत्तराखंड 9 नवंबर, और बात करें मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ की तो 1 नवंबर, और 15 नवंबर को झारखंड बना था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, निम्न में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन साल्टपीटर भी कहा जाता है साथियों, तो ये यौगिक हो कैल्शियम नाइट्रेट का, CaNO3 को। निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है साथियों, आप लोगों को पता भी होगा, यह है खरैती, हिमाचल प्रदेश की मार्शल नृत्य शैली कौन सी है, खरैती। देख 2018 की पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी ने की थी, तो ये उस समय करेंट था, फिर भी जान लेते हैं, भारत ने की थी साथियों। अब देखते हैं समानतः गर्म महासागरीय धाराएं के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुव की ओर गतिमान होती है, तो साथियों ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है गर्म महासागरीय धाराएं। भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है, तो साथियों इसमें सिक्किम से जुड़ी हुई भारतीय राज्यों की सीमा अगर हम कहें तो एक राज्य से, एक राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है साथियों, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, धारा 19 के तहत गारंटी सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान 21 अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं, तो साथियों
इसका जो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352, जब राष्ट्रीय आपात की स्थिति होगी तब। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इंडिया एम्पायर एंड फर्स्ट वर्ल्ड ऑफ कल्चर राइटिंग इमेजिंग एंड सॉन्ग्स के लिए किसी नॉन फिक्शन श्रेणी की हिंदू पुरस्कार 2019 दिया गया। किसको दिया गया था? तो उस समय का करंट है साथियों, ये शांतनु दास आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अमूल से दूध और दूध के उत्पादों की सहकारी समितियों की सफलता की कहानी जो देश में श्वेत क्रांति लाया। तो साथियों इसका जो आंसर है आपका गुजरात हो जाएगा, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश नहीं होगा, गुजरात से चल। ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है साथियों? तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को पता भी होगा, निर्वात में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया था? अभी मैंने बताया पहला क्वेश्चन के अनुसार, तो 1 नवंबर को। और झारखंड पूछते तो 15 नवंबर, और वही उत्तराखंड पूछा गया था तो 9 नवंबर साथियों। तीनों राज्य क्लियर है सन 2000 में। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए आखिरी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर मैस्कॉट निम्न में से था। तो इसका आंसर साथियों बोरोवी था। उस समय करंट क्वेश्चन है कि नीला सर्फिंग कोवाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यापार सुगमता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 2020 के लिए पूछा गया है साथियों, तो उस समय करंट था इसका 63वां था उस समय। नवंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय खेल प्राधिकरण साई के महानिदेशक निम्नलिखित में से कौन थे? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा संदीप प्रधान। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? तो श्रीलंका की जो पहली आधिकारिक भाषा है सिंहली है। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, साथ ही इसे याद रखेंगे। नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्यकारी बोर्ड के 147वें सत्र की अध्यक्षता की थी साथियों? तो ये भी बहुत फेमस, डॉक्टर हर्षवर्धन उस समय के भारत के स्वास्थ्य मंत्री थे, तो इन्होंने ही किया था साथियों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाजों और पनडुब्बियों को के आधार पर डिजाइन किया जाता है साथियों। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा तेजी से लुप्त प्राय प्रजातियों में से घोषित किया गया है? तो ऑप्शन देखते हैं, जायंट अफ्रीकन स्नेल, चैनल्ड एप्पल स्नेल, चाइनीज मिस्ट्री स्नेल, गार्डन स्नेल। तो साथियों जो ए ऑप्शन के अनुसार इसका सही हो जाएगा, जायंट अफ्रीकन स्नेल को किया गया है साथियों। दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध में सामूगढ़ की लड़ाई में हार गया। किससे हार गया साथियों? तो ये हारा था अपने ही भाई औरंगजेब से। ठीक है, दारा सिकोह। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, लाला लाजपत राय के एक सक्रिय सदस्य थे। जैन धर्म, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म, आर्य समाज। तो किसके थे साथियों? तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, आर्य समाज के थे साथियों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 2019 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो उस समय जो थी शिशु मृत्यु दर साथियों वो थी 28.3। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पलासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसे पलासी के युद्ध के लिए जाना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, किस नदी के किनारे स्थित है साथियों? तो ये जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है बंगाल के। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हरियाणा में हर वर्ष सूरज कुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो ये जो मेला है साथियों आपका फरवरी महीने में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1 सितंबर 2020 को भारत के एक चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो ये हो जाएगा राजीव कुमार ने किया था साथियों। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न, मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन रख रखाव क्या कहलाता है? तो इसका आंसर साथियों आप लोग खुद देंगे। चलते हैं, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे, और फिर से अनुरोध है साथियों जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं कृपया हमारे चैनल जॉब टॉक्स को कृपया सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर करें। इससे हम आगे की जानकारी और नई वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।